आपको बता दें कि आतंकी हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन कहता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जरा देख लो पहलगाम की घटना को। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इधर आपको बता दें कि आतंकी हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन कहता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जरा देख लो पहलगाम की घटना को। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इधर आपको बता दें कि आतंकी हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन कहता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जरा देख लो पहलगाम की घटना को। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इधर आपको बता दें कि आतंकी हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन कहता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जरा देख लो पहलगाम की घटना को। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इधर आपको बता दें कि आतंकी हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन कहता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा।
पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इधर आपको बता दें कि आतंकी हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि कहता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन कहता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इधर आपको बता दें कि आतंकी हमले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि कहता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता, सुधर नहीं सकता पाकिस्तान, ईंट का जवाब पत्थर से मिले। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कौन कहता है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे।